आज हम पढ़ेंगे यूनिट फर्स्ट संबंध और फलन, रिलेशन एंड फंक्शन। जैसे एग्जांपल ले कि राम श्याम का भाई है, तो यहाँ पर क्या है, भाई होने का एक संबंध है। तो यहाँ पर हमें दो अवयवों में संबंध ढूंढना है। जैसे राम और श्याम दो अवयवों में यहाँ पे संबंध है, इस पर मैथमेटिकल रूप में हम संबंध बताएंगे। जैसे ए रिलेशन बी, ए का संबंध है बी से। इसी प्रकार एक रिलेशन और बता दो कि एक्स रिलेशन वाई, एक्स का संबंध है वाई से। अब एक बता रहे हैं हम आपको प्रतिलोम संबंध। प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध आप कैसे बताओगे? जैसे कि एक एग्जाम ए सेट आपको दिया है 1 2 3, और एक आपको एक रिलेशन भी दिया है, आपको एक रिलेशन दिया है 1 2 2 3 4 5। तो इसका हमको प्रतिलोम संबंध बताना है। तो प्रतिलोम संबंध कैसे बताएंगे? इसका इनवर्स कर दो, उल्टा। तो 2 1 3 2 5 4। नोट करिए। अब हम पढ़ेंगे सौतुल्य संबंध क्या होता है। सौतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हमें पता होना चाहिए कि ए के सारे एलिमेंट्स अगर आर में है तो वो क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देते हैं आपको। जैसे आपको एक रिलेशन दे देगा 1 2 3 4 1 1। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? ए के एलिमेंट सारे आर में होना चाहिए, रिलेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू दोनों ए क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 1 सेम है, तो ए के एलिमेंट क्या है? आर में है, तो अतः ये सौतुल्य होगा। तो यहाँ पे हम बता देंगे कि 1 1 के सारे अवयव आर में हैं, अतः आर सौतुल्य है। अतः आर सौतुल्य है। जैसे कुछ भी सेम सेम चीज मिल जाए, 1 1 मिल जाए, रिलेशन में से कोई भी एक चीज मिल जाए जो सेम हो, 1 1 मिल जाए, 2 2 3 3 4 4 5 5, इस पर कुछ भी मिल जाए तो हमें क्या होगा? वो सौतुल्य होगा। अतः आर क्या होगा? सौतुल्य है। अगर यहाँ पर हमें कुछ भी मैच नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पे 1 2 दे दे, तो यहाँ पे 1 1 2 2 3 3 कुछ भी ऐसा मिल नहीं रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि कुछ भी एग्जांपल दे दो कि 1 1 के एलिमेंट्स आर में नहीं है, अतः आर सौतुल्य नहीं है। और भी एग्जांपल दे सकते हो कि 2 2 के एलिमेंट अगर आर में नहीं है, क्योंकि यहाँ 2 2 रिलेशन में नहीं है, तो यहाँ पर दिखा देंगे 2 2 के एलिमेंट आर में नहीं है, अतः आर सौतुल्य नहीं है। सौतुल्य की बात बताते हैं आपको। सम्मित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में क्या होना चाहिए? अगर A1 A2 के अवयव R में है, A1 A2 के एलिमेंट्स R में है, तो A2 A1 के एलिमेंट्स भी R में होना चाहिए, जब ही सम्मित संबंध होगा। जैसे एक एग्जांपल देते हैं आपको, एक रिलेशन आपको दिया रहेगा 2 3 5 6
49 और 32। तो यहाँ पर हमको चाहिए, अगर A1 A2 जैसे 2 3 है तो 3 2 भी हमको मिलना चाहिए रिलेशन में। यहाँ पर देखिए अगर 2 3 है तो 3 2 भी हमको रिलेशन में मिल रहा है, तो ये संबंध होगा। अगर यहाँ पर 3 5 है, ठीक है, 2 4 ले लेते हैं, यहाँ पर 2 3 है, क्या 3 2 है क्या? नहीं है, तो संबंध नहीं होगा। 5 6 है तो क्या 6 5 है इसके अंदर? नहीं है, तो संबंध नहीं होगा। अगर 4 9 है तो 9 4 नहीं। तो हमको क्या इसका अपोजिट मिलना चाहिए, अगर 2 3 है तो 3 2 भी हमें मिलना चाहिए, तो संबंध होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे संबंध बताने के लिए कि 2 3 के एलिमेंट्स आर में है, तो यहाँ पर 2 3 के एलिमेंट आर में है तो 3 2 के भी एलिमेंट क्या है? आर में है। अतः आर सम्मित संबंध होगा, सम्मित संबंध होगा। ये आर सम्मित संबंध है। तो यहाँ पर कुछ भी है, जैसे 5 6 है तो 6 और 5 भी हमें मिलना चाहिए रिलेशन में, तभी क्या होगा? सम्मित संबंध होगा। अगर 4 9 है तो 9 4 भी हमें मिलना चाहिए, ये सम्मित संबंध के लिए। अब हमको बताते हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब संक्रामक संबंध में क्या होना चाहिए? अगर A1 A2 के अवयव आर में है, रिलेशन में है, A2 A3 के अवयव आर में है, तो A1 A3 के एलिमेंट से भी हमें आर में मिलना चाहिए। A1 A3 के एलिमेंट से भी आर में मिलना चाहिए, तभी हमारा क्या होगा? संक्रामक संबंध होगा। अब एक एग्जांपल देते हैं हम आपको। वन टू 3 4 2 3 5 6 1 3। अगर यहाँ पे देखिए कि A1 A2 के एलिमेंट आर में है, अगर 1 2 है, A1 यहाँ पर क्या है? 1, A2 क्या है हमारे? 2। वापस से A2 क्या होना चाहिए हमारे पास? 2। तो A2 हमारे पास क्या है यहाँ पर? 2। A3 क्या है यहाँ पर? 3। तो हमें A1 A3 मिलना चाहिए, मतलब A1 क्या है हमारा? 1 और A3 क्या है हमारा? 3। तो A1 A3 मतलब 1 3 हमें मिलना चाहिए रिलेशन में। अगर यहाँ पर देखिए कि 1 2 के एलिमेंट्स आर में है, 1 2 के एलिमेंट्स आर में है, रिलेशन में है, तो 2 3 के एलिमेंट्स भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। 2 3 के एलिमेंट्स भी क्या है? आर में है। A1 A2 है, A2 A3 भी, A1 A2 है, A2 A3 भी है, तो A1 A3 भी हमें मिलना चाहिए। अब A1 A3 क्या होना चाहिए? 1 और 3, तो 1 और 3 भी संबंध में है, 1 3 के एलिमेंट्स भी आर में है। तो यहाँ पे तीनों चीज सेटिस्फाई हो गई। अतः आर अतः आर संक्रामक संबंध होगा, संक्रामक संबंध है। हमें क्वेश्चन पूछ लेगा, एक रिलेशन दे दिया, एक सेट दे दिया और उसका रिलेशन दे दिया, आप बताइए कि समतुल्य सममित और संक्रामक संबंध है। इस पर क्वेश्चन 4 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। तो आपको तीनों प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, समतुल्य कब होता है, सममित कब होता है और संक्रामक कब होता है। ये तीनों चीज आपको ध्यान में रखना है। समतुल्य के लिए हमने पढ़ा कि
ए के एलिमेंट्स आर में होना चाहिए, वैसे 1 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। और सममित के लिए हमने पढ़ा कि A1 A2 के एलिमेंट्स आर में हैं, तो A2 A1 के एलिमेंट्स भी आर में होना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी मिलना चाहिए, 3 4 है तो 4 3 भी हमें रिलेशन में मिलना चाहिए। थर्ड हमने संक्रामक पढ़ा, उसमें है कि A1 A2 के अवयव आर में है, A2 A3 के अवयव आर में है, तो A1 A3 के अवयव भी आर में होना चाहिए। अगर 1 2 के एलिमेंट्स आर में है, 2 3 के एलिमेंट्स भी आर में है, तो 1 3 के एलिमेंट से भी हमें आर में मिलना चाहिए। इस प्रकार आपको समझ के क्वेश्चन उनको लगाना है। अब एक क्वेश्चन बताते हैं आपको। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, एक सेट दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए 1 2 3 1 2 3 में रिलेशन, एक संबंध दिया आपको 1 2 1 2 2 1 2 1 द्वारा प्रदत्त संबंध सम्मित है। सम्मित क्या है? सम्मित है, किंतु न तो सौतुल्य है और न संक्रामक है। सौतुल्य भी नहीं है, सौतुल्य सौतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है, ये हमको बताना है। पहले तो हम सौतुल्य के लिए लिख रहे हैं, सौतुल्य संबंध। सौतुल्य संबंध, सौतुल्य संबंध मैंने आपको बताया था कि ए के एलिमेंट्स आर में होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, आप रिलेशन में देखिए, कोई भी 1 1 2 2 3 3 ऐसा कुछ मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, तो आर यहाँ सौतुल्य नहीं होगा। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल दे सकते हैं, अपने मन से कुछ भी दे सकते हैं, 1 1 2 2 का कुछ भी दे दो एग्जाम्पल, कि 1 1 के एलिमेंट्स आर में नहीं है, 1 1 के अवयव आर में नहीं है, इस रिलेशन में नहीं है, अतः आर सौतुल्य संबंध नहीं है, संबंध नहीं है। हमसे पूछा भी गया था क्वेश्चन में कि सौतुल्य नहीं है, तो यहाँ पर हमने बता दी सौतुल्य नहीं। जो पूछा जाएगा हमसे वही हमें आंसर देना है। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, सम्मित है। अब देखिए सम्मित बताएंगे हम, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में मैंने क्या बोला था कि A1 A2 के एलिमेंट्स आर में है, तो उसका उल्टा ही मिलना चाहिए, A2 A1 भी के अवयव भी हमें आर में मिलना चाहिए। अगर 1 2 है तो 2 1 भी मिलना चाहिए, बिल्कुल मिल रहा है रिलेशन में। तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे कि A1 A2 के अवयव आर में है, तो हमें A2 A1 के अवयव भी रिलेशन में मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलेगा। 1 2 है तो 2 1 भी है, यहाँ पर 1 2 के एलिमेंट्स आर में हैं और 2 1 के एलिमेंट्स भी आर में है। तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए कि अतः आर सम्मित संबंध होगा, अतः आर सम्मित संबंध है। थर्ड हमें बताना है कि संक्रामक नहीं है। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध के लिए मैंने बताया था आपको कि A1 A2 के अवयव आर में है, A2 A3 के अवयव भी आर में है, तो हमें A1 A3 के अवयव भी आर में मिलना चाहिए। A1 A3 के अवयव भी आर में
होना चाहिए। देखिए आप, अगर 1 2 है, A1 A2 क्या है, 1 2 के अवयव आर में है, 2 1 के अवयव भी आर में है, 2 1 के अवयव भी आर में है। क्या 1 1, फिर देखो 1 2 ले लिए, A1 A2 ले लिए, A2 A3 ले लिए। अब 1 1 मिलना चाहिए, A1 A3 मिलना चाहिए। तो 1 1 के अवयव के आर में है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि 1 1 के अवयव आर में नहीं है, अतः आर संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस प्रकार हम सोल्व करना है क्वेश्चन को, जो पूछा जाए उसी का जवाब हमें देना है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अच्छा, क्वेश्चन प्रश्नावली 1A का 7वां क्वेश्चन है। जांच कीजिए कि क्या समुच्चय, एक सेट दिया आपको, A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सेट दिया हुआ है, और एक संबंध दिया है R इज इक्वल टू AB such that B is equal to A+1 द्वारा परिभाषित संबंध समतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है। समतुल्य है, समतुल्य, समतुल्य है, सममित या संक्रामक, एक तीनों में से बताना है, समतुल्य, सममित या संक्रामक में से है या नहीं। अब हमें पहले हमें एक रिलेशन बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ये ए सेट है 1 2 3 4 5 6, इसे हम क्या बोलते हैं, डोमेन, मतलब प्रांत। यहाँ क्या डोमेन, प्रांत मतलब हम आगे बताएंगे आपको। एक्स की वैल्यू दी है यहाँ पर, ये क्या दिया हमको, एक्स की वैल्यू, या फिर यहाँ पर ए और बी में दिया है तो ए की वैल्यू हमको गिवन है। तो यहाँ पर हम पहले रिलेशन निकालेंगे, संबंध निकालेंगे। देखिए, अगर ए की वैल्यू हम 1 रखें तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 2। ए की वैल्यू हमें क्या रखना है यहाँ पर, 1, बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर 2। ए की वैल्यू 2 रखेंगे तो बी की वैल्यू मिल जाएगी 3। ए की वैल्यू हमें 3 रखना है तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 4। और ए की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो बी की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 5। ए की वैल्यू अगर हम 5 रखें तो बी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 6। इस 6 से हमें आगे नहीं जाना है, ठीक है। एक हमने रिलेशन बना लिए। अब यहाँ पर 6 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब ए सेट से ज्यादा हो जाएगा, तो हमें आगे नहीं जाना है, ठीक है। इससे पीछे होगा तो चल जाएगा, लेकिन आगे नहीं जाना है। अब हम आपको बताएंगे समतुल्य संबंध, समतुल्य संबंध। समतुल्य संबंध में हमें क्या होना चाहिए, ए के अवयव आर में होना चाहिए। अब देखिए, ऐसा कोई सा भी एलिमेंट्स देखो कि यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 कोई भी अवयव इसके अंदर है, रिलेशन में है, नहीं है, तो ये समतुल्य संबंध नहीं होगा। तो हमें कोई सा भी एग्जांपल दे दें कि 2 2 के अवयव आर में नहीं है, यह नहीं होने का संबंध, तो यहाँ अतः आर समतुल्य संबंध नहीं है, समतुल्य संबंध नहीं है। इसी पर जरूरी नहीं है, आप और भी दे सकते हो कि 1 1 के अवयव आर में नहीं है, अतः आर समतुल्य संबंध नहीं है। 3 3 का भी दे सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो।
नेक्स्ट हम आपको बताते हैं सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध में आपको मैंने दिखाया था कि A1 A2 के अवयव R में है, तो A2 A1 के अवयव भी R में होना चाहिए। A2 A1 के अवयव भी R में होना चाहिए। अब देखिए, अगर 1 2 है तो 2 1 है क्या इसमें? नहीं है। अगर 2 3 है तो 3 2 बिल्कुल नहीं है। 3 4 है तो 4 3 नहीं है। तो इस प्रकार हमें संबंध ढूंढना है, तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है रिलेशन में, तो हम एक एग्जांपल दे देंगे कि 1 2 के अवयव R में है। 1 2 के अवयव R में है। देखो 1 2 के अवयव R में है, लेकिन 2 1 के अवयव R में नहीं है। 1 2 तो है, लेकिन 2 1 के अवयव R में नहीं है, अतः R सम्मित संबंध नहीं है। सम्मित संबंध नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको यही एग्जांपल देना है, आप ये भी दे सकते हो कि 2 3 के अवयव R में है, 2 3 के अवयव R में है, लेकिन 3 2 के अवयव R में नहीं है, अतः R सम्मित संबंध नहीं है। अब हम बताएंगे संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध में हमने आपको बताया था कि A1 A2 के अवयव R में है, तो A2 A3 के अवयव भी R में है, A1 A3 के अवयव भी R में होना चाहिए। A1 A3 के अवयव भी R में होना चाहिए। अब देखिए 1 2 है, 1 2 के अवयव R में है, 2 3 के अवयव भी R में है, क्या 1 3 के अवयव R में है? यहाँ पे 1 3 है क्या? नहीं है। तो संक्रामक संबंध भी क्या है? ये नहीं है। अगर 3 4 के अवयव R में है, 4 5 के अवयव R में है, तो 3 5 के अवयव R में है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो ये संक्रामक, कोई भी एग्जाम्पल इसमें से आप दे सकते हो। यहाँ पे लिख देंगे कि 1 2 के अवयव R में है, 2 3 के अवयव R में है, लेकिन 1 3 के अवयव R में नहीं है, अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। अतः R संक्रामक संबंध नहीं है। ये हमारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया। तो आपको प्रॉपर्टी याद रखना है समतुल्य संबंध और संक्रामक की। एक क्वेश्चन और बताते हैं आपको। क्वेश्चन है समुच्चय, एक सेट दिया आपको 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पर परिभाषित संबंध R x y, y भाज्य है x से, y भाज्य है x से। पहले आप रिलेशन बनाइए और आपको बताना है क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक समतुल्य सम्मित तथा संक्रामक है। हमें ये बताना है कि ये समतुल्य सम्मित और संक्रामक है। तो पहले हमको बताना है कि y भाज्य है किससे? x से।
अब ये मैंने बताया था कि ये हमारा जो सेट गिवन है ये हमारा एक्स है, तो इसको पहले इस फॉर्म बनाएंगे कि वाई भाज्य एक्स से एक रिलेशन बनाओ। इससे ए सेट से हमें एक रिलेशन बनाना है कि 1 1, ये y है और ये x है, तो 1 में 1 से डिवाइड करेंगे तो चले जाएगा, तो y भाज्य है x से। फिर 1 2, 2 को भी 1 से कर सकते हैं, 1 2 1 3 1 4 1 5 और 1 6। यहाँ पर देखिए तो y भाज्य x से, और आप रिलेशन बना सकते हो 2 2, 2 को 2 से करेंगे तो चले जाएगा y भाज्य x से। फिर आप ले सकते हो 2 4, 2 4 y भाज्य से 4 में 2 से डिवाइड हो जाएगा, फिर ले सकते हो 2 6, ठीक है। फिर आप ले सकते हो 3 3, 3 भी 3 से भाज्य है, फिर 3 4 नहीं ले सकते कि डिवाइड नहीं हो पाएगा, 3 6 लेंगे अब 3 6। अब 3 6 हो गया, 4 4 ले लो, ये 4 भी 4 से भाज्य हो जाएगा, लेकिन 4 6 नहीं ले सकते, नहीं होगा डिवाइड। अब एक ले सकते हो 6 6। इस प्रकार हमने एक रिलेशन बना दिए। अब इसमें हमें समतुल्य सममित और संक्रामक बताना है या नहीं। तो पहले हम बताएंगे समतुल्य के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमारा प्रॉपर्टी है ए के अवयव आर में होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 1 1 भी है, 2 2 भी है, कोई सा एग्जाम्पल दे सकते हो, 3 3 भी है, तो अतः समतुल्य संबंध है। यहाँ पर एग्जाम्पल दे सकते हो कि 1 1 के अवयव आर में है, अतः आर समतुल्य समतुल्य संबंध है, समतुल्य संबंध है। नोट करिए। इसी प्रकार आप सम्मित संबंध बताओ। अब सेकंड बताएंगे हम सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, सम्मित संबंध सिमेट्रिक रिलेशन। यहाँ पर क्या है कि A1 A2 के अवयव R में है, तो A2 A1 के अवयव भी R में होना चाहिए। अब देखिए अगर 1 2 है तो 2 1 है क्या इसमें? नहीं है। अगर 1 3 है तो 3 1 नहीं है। तो 1 4 है तो 4 1 बिल्कुल नहीं है, 4 1 नहीं है। तो 1 5 है तो 5 1 नहीं है, 1 6 6 1 भी नहीं है। 2 4 है तो 4 2 नहीं है। 2 6 है तो 6 2 बिल्कुल नहीं है। 3 6 है तो 6 3 नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं कि 1 2 के अवयव R में है, लेकिन 2 1 के अवयव R में नहीं है। यहाँ पे लाइन लिख दीजिए कि अतः R सम्मित संबंध नहीं है, R सम्मित संबंध नहीं है। इसे आप जरूरी नहीं कि ये वाला एग्जांपल देना है, आप ये भी दे सकते हो कि 1 3 के अवयव R में है लेकिन 3 1 के अवयव R में नहीं। कोई सा भी एग्जांपल इसमें से आप दे सकते हो। नेक्स्ट हम बता रहे हैं संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध ट्रांजिटिव रिलेशन। A1 A2 के अवयव R में है, A2 A3 के अवयव R में है, तो हमें बताना है कि A1 A3 के अवयव R में है।
देखिए 1 2 है, ठीक है, 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 है क्या? बिल्कुल है, 1 4 यहाँ पर है। तो ये संक्रामक संबंध है। इसी प्रकार आपको कोई सा भी ढूंढ के इसमें अगर मैच कर जाता है रिलेशन में, तो वो संक्रामक संबंध होगा। तो हमने यहाँ पर देख रहे हैं कि 1 2 के अवयव आर में है, 1 2 के अवयव आर में है, 2 4 के अवयव भी आर में है, 2 4 के अवयव भी आर में है। तो यहाँ पे 1 4 मिलना चाहिए हमको, तो 1 4 के अवयव भी आर में है, तो 1 4 के अवयव भी आर में है। अतः आर संक्रामक संबंध है। यहाँ पे लिख दो, अतः आर संक्रामक संबंध है। इस प्रकार आपको क्वेश्चन को लगाना है सौतुल्य सम्मित और संक्रामक के लिए। थैंक यू।